नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में से पढ़ेंगे तेजा जी। लोक देवता तेजा जी, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका संबंध किस जिले से आता है, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी कर्मस्थली कौन सी रही है, कौन सी जनजाति के आराध्य देव रहे हैं, ये सभी पर्सन हमारे इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे सोल्व होने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, लोक देवता तेजा जी से संबंधित हमारी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका हुआ था विक्रम संवत 1130 के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान है खरनाल। खरनाल जो नागौर के अंदर आता है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान है। यहाँ पर इन्हीं का क्या भरता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद दशमी को मेला भी भरता है। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। पिता के नाम दो मिलते हैं, एक तो मिलता है ताहड़ जी, एक आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा और इनके पिता का नाम क्या मिलता है। माता का नाम में राम कुंवरी। माता का नाम राम कुंवरी सभी जगह मिलता है, माता का नाम राम कुंवरी ही था। पत्नी का नाम था पेमल। पत्नी का क्या नाम था? पेमल। जो रायचंद्र जी पनेर यानी कि अजमेर के एक व्यक्ति थे, रायचंद्र जी, उनकी पुत्री थी, उनका नाम था पेमल। बहन इनकी तो जो थी उनका नाम था राजल या फिर बोंगरी। एक बार प्रश्न पूछा गया था बोंगरी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बोंगरी माता का जो मंदिर है वह खरनाल के अंदर है। इनके बेनोई जी के संबंध में जो जानकारी वो देखिएगा, नाथुराम जी सियाल। बेनोई का क्या नाम है? नाथुराम जी सियाल। ताबी जी अजमेर से इनका संबंध आता है। गुरु थे इनके घुसईनाथ जी। इन्हीं का जो मंदिर है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना हुआ है, घुसईनाथ जी का मंदिर। जाति इनकी थी जाट। गोत्र था इनका धोलिया ये जो जाट हुआ करते थे। सासू जो इनकी थी, उनके सासू का नाम था बोदल दे। भाभी जिन्होंने मोसा बोला वो सारी कहानी आपको याद है। उन भाभी जी का इनका नाम था रत्नी। क्या नाम था दोस्तों? रत्नी। पवित्र सरोवर, अभी 2018 के अंदर एक पेपर हुआ था पीटीआई का, उसके अंदर पूछा गया था कि लोक देवता गोगा जी का संबंध किस तालाब से है। तो ध्यान रखना, ये लोक देवता जो तेजा जी हैं इनका संबंध आता है गेण तालाब नागौर से। खेत, गोगा जी का जो खेत है, सॉरी गोगा जी नहीं, तेजा जी, क्षमा चाहता हूँ, तेजा जी का जो खेत है वो कहलाता है खाबड़ा या फिर धोरा। क्या कहलाता है? खाबड़ा या फिर धोरा कहलाता है। तेजा जी है, इनके मंदिर का जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है गोडला। क्या कहा जाता है? गोडला कहा जाता है। और तेजा जी के मंदिर के अंदर महिलाओं का, विवाहित जो महिलाएं उनका प्रवेश क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। लोक देवता तेजा जी के क्या नाम है? उपनाम इनके क्या नाम है? उनके बारे में देखिए, इनको कहा जाता है कालावाला का देव। क्या कहा जाता है? कालावाला का देव। कृषि उपकारक। और इनको कहा जाता है अजमेर का लोक देवता। यह प्रश्न पूछा गया, अजमेर का लोक देवता किनको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, तेजा जी को कहा जाता है। गौ रक्षक देवता, अजमेर के देवता लोक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो सर्वाधिक समाधि स्थल है या फिर इनके जो स्थल है वो पूजा स्थल कहाँ पर है? अजमेर जिले में। तो इस कारण से इनको कहा जाता है अजमेर के प्रमुख देवता या फिर अजमेर के लोक देवता। लोक देवता जो तेजा जी है इनका विवाह पुष्कर के अंदर कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? पुष्कर का एक घाट है जिसे कहते हैं नाग घाट या फिर कहते हैं गौ घाट। विक्रम संवत 1113 को पेमल के साथ में इनके जो मामा जी थे उन्होंने क्या करवा दिया था? तेजा जी का विवाह बचपन में ही करवा दिया था। तेजा जी को नारू रोग निवारक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारू रोग निवारक देवता भी कहा जाता है। तेजा जी स्वर्ग गति जो इनकी हुई थी, मतलब स्वर्गवास जो हुआ था इनका, या फिर इनका जो मरणोदिन था वे था 1160 ईस्वी के अंदर। बासक नाग यानी सांप का नाम था, उस सांप के काटने से सिंदरिया कहाँ पर है? सिंदरिया मसूदा अजमेर के अंदर है। इस स्थान पर ये तो घायल हो जाते हैं, परंतु सुरसुरा अजमेर जो स्थान है वहाँ पर ये क्या दे देते हैं? प्राण त्याग देते हैं। तेजा जी की जो पत्नी है पेमल, इनके साथ ही सुरसुरा में इनके साथ में क्या हो गई? सती हो गई थी। अभी हम कहानी के द्वारा समझेंगे। फिलहाल आप अभी ये देखो, ये पर्सन सीधे के सीधे मैंने प्रश्न लिखे हैं, आप इसी प्रकार इसको याद कीजिएगा। कर्मस्थली, तेजा जी की जो कर्मस्थली है वो मानी जाती है बूंदी। कौन सा जिला माना जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, बूंदी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तेजा जी की कर्मस्थली कौन सा जिला कहलाता है? तो अपना सीधा उत्तर होना चाहिए कि बूंदी। तेजा जी के
प्रमुख स्थल, तेजा जी के जो पूजा स्थल है प्रमुख, वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है, उनके साथ के साथ वो जानकारी हम समझेंगे। तेजा जी का जो पूजा स्थल है या फिर तेजा पूजा स्थल है, पहला हम लेते हैं तो हम देखते हैं पहले के अंदर सुरसुरा कहाँ पर है, सुरसुरा है अजमेर के अंदर। कहाँ पर है, अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर है। सुरसुरा के अंदर हमने अभी देखा तेजा जी को क्या हुआ था, तेजा जी की मृत्यु हुई थी, तो इसे कहा जाता है मृत्यु स्थल कहा जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व तेजा जी का यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता था, स्वतंत्रता से पूर्व। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उस समय आज़ाद हो रहा था, उसी समय किशनगढ़ के शासक सुख सिंह के काल में ये मेला नागौर के प्रबसर के अंदर क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया था। यहाँ पुजारी माली जाति के होते हैं। प्रबसर के अंदर तेजा जी का बहुत बड़ा पशु मेला भरता है, जिसे कहा जाता है वीर तेजा पशु मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्व की दृष्टि से मेला भरता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं खरनाल को इनका कहा जाता है पूजा स्थल कहा जाता है। तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल कहाँ पर है, तो खरनाल के अंदर। भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या भरता है, मेला भरता है खरनाल के अंदर। पुजारी है जो कुमार जाति के होते हैं यहाँ पर। अगला स्थान है पनेर, याद आया कुछ पनेर से। पनेर एक गाना काफ़ी प्रचलित हुआ था तेजा जी से संबंधित। इनकी जो घोड़ी है, घोड़ी का क्या नाम है, वो इस पनेर गाने के अंदर पूरी जानकारी मिल जाती है। घोड़ी का नाम है सिणगारी। क्या नाम है, सिणगारी या फिर क्या है, लीलण घोड़ी सोवणी सा पोपड़ का धार कहा जाता है ना। लीलण घोड़ी है जो तेजा जी की बड़ी ही प्रसिद्ध मानी जाती है। वो गाना कौन सा था, वो गाना क्या बता सकते हैं, वो गाना कौन सा था? बड़ा ही अच्छा गाना था, और राजस्थानी विवाह के अंदर या राजस्थानी जो प्रोग्राम होते हैं उत्सव, उसके अंदर उसको सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। लीलण सिणगारी उस गाने का नाम है। ब्यावर के अगला हम लेते हैं ब्यावर के अंदर राजस्थान के अजमेर के अंदर पड़ता है ब्यावर। और यहाँ पर तेजा जी का तेजा चौक के नाम से एक बहुत बड़ा चौक है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेजा चौक कहाँ पर स्थित है, तो वो है ब्यावर के अंदर। अगला है बावता अजमेर। कौन सा, बावता अजमेर। यहाँ जो राजल जी थे, यानी कि तेजा जी की जो बहन थी राजल, उनका यहाँ पर ससुराल था। परबसर नागौर में वीर तेजा पशु मेला जो आयोजित होता है, ये कब होता है? ये होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और नागौरी बैलों हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है? राजस्थान में राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वीर तेजा पशु मेला परबसर है। इस मेले के कारण ही राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु मेले नागौर में उपलब्ध करवाती है। राजस्थान राज्य सरकार है, वे सर्वाधिक जो पशु मेले उपलब्ध करवाती है, आयोजित करवाती है, वे कौन से जिले में करवाती है? नागौर जिले के अंदर करवाती है। फिर हम अगला देखते हैं तेजा जी की फड़। तेजा जी की जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र से इसका वाचन किया जाता है। तेजा जी की जो फड़ है ना, ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के। बाबू जी के फड़ है वो भी रावण हत्या वाद्य यंत्र से, और रामदेव जी के फड़ है वो भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा इनका वाचन किया जाता है। जबकि गोगा जी का पूछे तो ध्यान रखना डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 2011 के अंदर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था तेजा जी पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजपूताने के एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी फड़ का रिकॉर्ड यानी कि टेप रिकॉर्ड करके विदेशों में भी इसका क्या किया गया है, प्रसारण किया गया है। तेजा टेर। अगला हम देखते हैं तेजा टेर। तेजा टेर क्या है? तेजा टेर है कृषि कार्य करते समय किसान के द्वारा गाए जाने वाले गीत, जिसके अंदर आपने देखा होगा हमारे विशेष ओर से राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जब कोई व्यक्ति खेत के अंदर कार्य करते हैं, तब वो एक कान के अंदर अंगुली डाल के जोर से तेजा ऐसे जोर से आवाज़ देकर के गाने गाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर है? तो लाछा गुजरी की छतरी जो है वो है नागौर के अंदर बनी हुई है। सेहरिया जनजाति, तेजा जी जो है वह सेहरिया जनजाति को सेहरिया जनजाति जो है वे तेजा जी को अपना इष्ट देव मानती है। क्या मानती है? इष्ट देव। तेजा जी को अपना इष्ट देव मानती है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, अब हम तेजा जी से संबंधित जो जानकारी है, तो तेजा जी से संबंधित जो जानकारी के साथ साथ इनकी जो कथा है उसके बारे में हम सुनते हैं, जो एक कहानी के जैसे बनी हुई है। ये सारे के सारे मैंने ये केवल कहानी के तौर पर है।
आप ऐसा नहीं समझिएगा कि यह वास्तविक घटना है। बाकी मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है वो एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेजा जी जो लोक देवता तेजा जी है, इनका संबंध नागौर जिले से आता है। तेजा जी इनकी जो माता का नाम था राम कुंवरी। माता का नाम क्या था दोस्तों? राम कुंवरी। माता का नाम राम कुंवरी था। इनके पिता का क्या नाम था? आपको बताया ताहड़ जी। और एक जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। इनके पिता के 2 नाम मिलते हैं, इस कारण से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इनके जो दूसरा जो नाम है जो हमारे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रचलित है, वो नाम आप मेरे को बताइएगा। इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है पेमल, जो शासक जो थे रायचंद्र जी अजमेर के, वहाँ के जो व्यक्ति थे उनकी पुत्री थी। इनकी 7 वर्ष की आयु के अंदर नागघाट पुष्कर पर इनकी क्या कर दी जाती है? शादी कर दी जाती है। कुछ समय पश्चात ही तेजा जी जो सारा घर का इनका कार्यभार इनके ऊपर आ जाता है। तेजा जी कहते हैं एक दिन अपने खेत के अंदर कार्य कर रहे थे। खेत के अंदर कार्य करते करते उनको, जब खेत के अंदर कार्य करते हैं ना, तब पीछे से जो एक परिवार के जो लोग होते हैं, उनकी मम्मी या फिर उनकी भाभी, कोई भी जो होते हैं खेत के अंदर कार्य जो लोग करते हैं, उनके खाना लेके जाते हैं, भोजन लेके जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खेत के लिए ले जाया जाने वाला खाना, जिसे दोपहरी कहते हैं। जो इनकी भाभी थी वो लेकर, उन भाभी जी का नाम था रत्नी, वो खाना लेकर के गई। जब वो खाना लेकर के गई तो तेजा जी काफ़ी समय से कार्य कर रहे थे, थोड़े भूखे हो गए थे। तो आते ही उन्होंने कहा कि भाई आप तो लेट लेके आए हो, कि आपको पता नहीं है खेत में हम लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो ये अपने खेत था खाबड़ा द्वारा, वहाँ पर कार्य कर रहे थे। तभी रत्नी भाभी कहती है कि मेरे और भी कोई काम है देवर जी, मैं आपके कोई पीछे नहीं हूँ, मेरे घर पर भी काम है, खाना लेके आ गई, मैं नहीं लेके आती तो आप मेरे को बोल सकते हो। बाकी अगर आप ऐसी बात है तो आप अपनी आपकी पत्नी है उसको क्यों नहीं लेके आ जाते? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी? कि हाँ आपकी पत्नी, आपकी शादी की हुई है ना। क्योंकि इनको बताया नहीं गया था। क्यों नहीं बताया गया था? कहा जाता है इनको इसलिए नहीं बताया गया था, ये अभी वयस्क नहीं हुए थे। तो बाद में जब इन्होंने इनकी जो भाभी थी, उन्होंने मौसा बोला कि आप पत्नी को लेके आ जाइए, मेरे ऊपर ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से तेजा जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी माता का सहारा लिया और माता के पास आकर के उन्होंने कहा कि माता, मेरे को आप जानकारी दीजिए, मेरी शादी कहाँ पर हुई और किन के साथ में मेरी शादी हुई है, आप मुझे जानकारी दे। तो उनकी माता अधिक प्रयास करने से माता ने इनको बताया कि आप पनेर के रायचंद्र जी है, उनके साथ आपका विवाह किया गया है और आपके मामा जी ने आपका विवाह किया था, जो आपकी पुष्कर में आपका विवाह हुआ था, परंतु आपका ससुराल कहाँ पर है? पनेर के अंदर है। तो जो तेजा जी है वे अपनी जो घोड़ी है लीलन, उसको तैयार करते हैं, अर्थात श्रृंगारते हैं और तुरंत प्रभाव से कहाँ चले जाते हैं? पनेर चले जाते हैं। जब वो जाते हैं अपने घर के अंदर, वहाँ पर जब जाते हैं तब कहा जाता है उनकी जो घोड़ी थी, उस घोड़ी की आवाज़ से, शाम का समय था, गोधूली वाला, उस समय वो जा रहे थे। तब गाँव के अंदर उस समय तो सभी लोग गाँव के अंदर, हमें पता है क्या करते हैं, जो अपनी गाय या भैंस है उनको दूहने का जो समय होता है, उस समय वो अपना कार्य कर रहे थे। तभी उधर से वो निकले, तब किसी औरत जो महिलाएं थी वो उनको देखकर, इतना तेज कौन आया है? जैसे ही वो अपनी ससुराल की जो परिसर था उसके अंदर जाने वाले थे, अंदर घुसे ही थे कि उनकी घोड़ी ने तेज रंभाने से उनकी जो सासू थी बोल दे, उन्होंने क्या किया, उनकी जो गाय दूह रहे थे, जैसे वो गाय दूह रहे थे एकदम से उनकी गाय कूदी। तो उनको गुस्सा आया और गुस्से में उनको एक शराब दे दिया। शराब क्या, ऐसी गाली निकाली थी कि ऐसा कौन है जो इतनी तेज़ है और मेरी गाय को चिमका दी, ऐसे काला नाग खाएं। तो ऐसी बात बोलती है उनकी सासू। जब वो जाते हैं तब उनको कहते हैं आप कौन हो? तो बताते हैं, अपने बारे में परिचय देते हैं, मेरा नाम तेजा है, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। तब उन्होंने कहा कि आप कोई पहले जानकारी देते या फिर कुछ बता कर कहते, ऐसे कैसे बिना जानकारी का आप आ गए? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ तो आप भेज दो। तो वहाँ पर जब कोई घर के अंदर जवाई जी आते हैं तब उनका मान सम्मान तो किया जाता है, आए हैं तो मान सम्मान तो किया जाएगा। तब उनका मान सम्मान किया गया। तो पास ही के अंदर, घर के पास में रहने वाली एक कोई महिला थी, लाचा गुजर जिसका नाम था। अब वो जो थी इनके तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल, उनकी सहेली थी। अब सहेली थी, तब सहेलियाँ जो मिलती है, जब ससुराल जाते हैं कोई व्यक्ति, जो उनके जवाई आते हैं, उनका मान सम्मान किया जाता है, हंसी मजाक की जाती है। तब उन्होंने कहा कि भाई प्राचीन समय में एक बात यह भी होती थी, प्राचीन समय के अंदर अगर जवाई कोई आता था ना, ऐसा माना जाता था कि ये तो बहुत बड़ा कोई योद्धा आया है। तब शाम को मनवार की गई, गाने वाने गाए गए। हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो कला और संस्कृति के अंदर हमारा एक टॉपिक आएगा राजस्थान के लोकगीत। उस समय हम देखेंगे कि कौन कौन से गाने कब गीत गाए जाते हैं। तो गीत वगैरह गाए गए, तेजा जी सो गए। जैसे रात को सो रहे थे, पनेर गाँव के अंदर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उस हमले के अंदर गाय, सबसे बड़ा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सबसे बड़ा प्राचीन समय में धन होता था पशुधन। और उस समय तो हिंदू धर्म के जो लोग थे वे क्या करते थे, हिंदू धर्म के सभी लोग पालन किया करते थे। किसका पालन किया करते थे दोस्तों? वो पालन किया करते थे गाय का।
अब वहाँ की जो लाशें गूंज रही थी उसकी गायों को वहाँ के जो लोग आए थे लुटेरे, वो लूट करके ले जा रहे थे। तब वो आई भागी भागी आकर के कहते हैं कि आपके घर पे अभी जमाई जी आए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति है, कहा जाता है एक बहुत योद्धा वीर है वो, तो आप उनको मेरी गायों की रक्षा करने के लिए भेजें। ऐसा कहने पर तेजा जी महान व्यक्ति थे, वीर थे, और वैसे भी ससुराल गए हुए थे तो मना कैसे कर सकते हैं। तो वो गए और जाकर के अकेले ही गए, और जब रास्ते के अंदर गायों को छुड़ा करके गायों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक नाग है जो एक आग के अंदर जा रहा था। तब उन्होंने उस नाग को बचा लिया। बचाते उस नाग को जैसे उन्होंने बचाया तो नाग ने कहा कि मैं तो मेरी ज़िंदगी समाप्त करने वाला था, आपने मेरे को क्यों बचा लिया, अब मैं तो आपको डसूंगा। तब उन्होंने कहा तेजा जी ने कि अभी तो मैं थोड़े जल्दी में हूँ, जाकर के मेरे को गायों की रक्षा करनी है, वापस आते समय मैं क्या करूँगा, आपके पास ज़रूर आऊँगा। नाग देवता ने कहा कि मुझे आप वचन दोगे। वचन देता हूँ। वचन देकर के चले गए और गायों की रक्षा करके, जब वो गायों की रक्षा करने के लिए उन व्यक्तियों से, उन लुटेरों से युद्ध कर रहे थे, तब उनका शरीर जो था भग्नावशेष, उनके शरीर के ऊपर छेद ही छेद, घायल हो गए थे पूर्ण रूप से, शरीर के ऊपर घाव ही घाव हो गए थे। वापिस अब तेजा जी जो थे अपने वचनों का पालन करने के लिए उस नाग के पास में आते हैं। अब हमने देखा थोड़ी देर पहले तेजा जी घायल कहाँ पर हो जाते हैं, फिर वहाँ से पनेर आते हैं, ये सारा सिलसिला हमने अभी देख रखा है। तो वापस आकर के वो जब बैठते हैं, वापस बैठते क्या वहाँ पर आते हैं, तब देखते हैं नाग भगवान है, उनको आराधना करते हैं और बुलाते हैं कि भाई कहाँ गए। तो वो जब वापस आकर कहते हैं कि नहीं, आपने अपने वचन का पालन कर दिया, मैं खुश हुआ, मैं अब आपको क्या नहीं करूँगा, डसूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे वचन का पालन तभी पूर्ण होगा जब आप मेरे को क्या करेंगे, डसेंगे। तो नाग देवता उनको बचाना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं डस सकता, क्योंकि मेरा भी एक क्या है उसूल है कि मैं उसी व्यक्ति को ना डसता हूँ जिसके शरीर पर क्या नहीं हो, खून नहीं हो। आप तो खून से लथपथ हो, कोई जगह नहीं है जहाँ से मैं आपको क्या करूँ, डसूँ, सारे खून ही खून है और खून में पीता नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या करूँ, मेरी एक ही चीज़ बची है, मुँह के अंदर जीभ, उसके ऊपर क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का घाव नहीं है। यह बात तेजा जी बोलते हैं नाग देवता को। तो नाग देवता तेजा जी अपना भाला नीचे करते हैं, नाग देवता ऊपर नहीं आ पाते और तेजा जी भी नीचे नहीं आ पाते, इस वजह से ऊपर आकर के तेजा जी की जीभ पर डस लेते हैं। ये सारी की सारी दोस्तों ये जो कहानी थी, ये कहानी आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है और मेरे द्वारा दिया गया मैटर अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।